बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड कांग्रेस में खटपट दिखनी शुरू हो गई है। क्या सच में कांग्रेस एक आंख में काजल और दूसरे आंख में सुरमा लगाने की कहावत को चरितार्थ करती हुई दिख रही है पार्टी के सदस्यों के साथ? आखिर क्यों कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निष्कासन के 1.5 महीने बाद कांग्रेस के इस मंत्री को अचानक से ख्याल आया कि उनके साथ पार्टी ने गलत किया है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर? आखिर क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। असम और बंगाल में कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद यानी कि करारी हार के बाद इसका असर अब झारखंड की राजनीति में भी दिखने लगा है। हेमंत कैबिनेट के वित्त मंत्री व छतरपुर से कांग्रेस विधायक राधा कृष्ण किशोर ने खुद ये कह दिया कि कांग्रेस को आज 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव परिणामों से भी सीख लेनी चाहिए। दरअसल राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी में शामिल सदस्यों को लेकर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू के नाम एक लेटर लिखते हुए पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस की एक आंख में सुरमा और दूसरे में काजल चरितार्थ हो गया है। कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि बड़कागांव क्षेत्र के कांग्रेसी स्तंभ पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का क्या दोष था जिन्हें 3 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दूसरी ओर रमा खलको है जिन्होंने आपको और कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से कोसने का काम किया, लेकिन पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति का उन्हें सदस्य बना दिया। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद झारखंड कांग्रेस ने अपनी चुनाव प्रबंधन समिति गठन की और इसमें रमा खलको को चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य भी बनाया, जिसे लेकर ही राधा कृष्ण किशोर ने दो टूक में बातें कही हैं। बता दें कि रमा खलको वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है और वे निकाय चुनाव में रांची के मेयर प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन जम्मू कमेटी में उन्हें चुनाव प्रबंधन की सदस्य बनाए जाने को लेकर के अब बवाल खड़ा हो गया। आगे मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने लिखा कि सर, 81 सीट वाले झारखंड विधानसभा के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कुल 314 सदस्यों की समिति कितना कारगर होगी ये तो वक्त ही बताएगा। देश में हुए चुनाव परिणाम से भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह सीखने की जरूरत है। जम्बो जेट समिति की जगह यदि प्रदेश नेतृत्व के बारे में पार्टी कोई फैसला ले तो ही कांग्रेस संगठन की मजबूती की कल्पना भी की जा सकती है। हालांकि राधाकृष्ण किशोर के इस पोस्ट के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि योगेंद्र साव को पार्टी ने 21 मार्च को अनुशासनहीनता के आरोप में 3 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उस वक्त पार्टी में किसी ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद मंत्री राधाकृष्ण किशोर को ये लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर इतने दिनों तक वह चुप क्यों थे? तब उन्होंने क्यों नहीं कहा था कि योगेंद्र साव के साथ पार्टी ने जो कार्रवाई की है वो गलत है? सवाल यह भी है कि जब प्रदेश कांग्रेस ने जब चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा 3 मई को की थी तो उस वक्त मंत्री चुप क्यों थे? क्यों वे विधानसभा चुनाव के रुझानों के आने का इंतजार किया? हालांकि इसका अंदेशा राजनीतिक गलियारों में पहले ही चल रही थी कि असम और पश्चिम बंगाल समेत बाकी अन्य राज्यों के जब परिणाम आएंगे तो पार्टी के भीतर खटपट होगी ही होगी और नतीजन यही हो भी रहा है, क्योंकि कांग्रेस झारखंड में झामू के साथ सरकार में तो है, लेकिन असम चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में चुनावी मैदान में नजर आई। इसी तरह बंगाल में भी देखने को मिला जब बंगाल चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस बंगाल में चुनावी मैदान में थी। और इतना ही नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन टीएमसी के लिए प्रचार प्रसार करने बंगाल गए, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस से भी दूरी बनाते हुए दिखे, यानी कि झामू दूरी बनाते हुए नजर आए। बहरहाल, एक तरफ मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को पत्र लिखकर जम्बो जेट कमेटी के गठन पर सवाल उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ राधाकृष्ण किशोर के बेटे प्रशांत किशोर ने सचिव पद से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा के राजू को भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा कि वे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि यह निर्णय उन्होंने हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया है, लेकिन प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण वे इस भूमिका को आगे जारी नहीं रख सकते। साथ ही उन्होंने एआईसीसी के प्रति अवसर देने के लिए आभार भी जताया है। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर को किसी सीनियर पद की उम्मीद थी, ऐसी बातें कही जा रही है। बता दें कि प्रदेश कमेटी में जगह दिए जाने के बावजूद
कई ऐसे नेता भी हैं जो नेतृत्व से नाराज हैं। नाराज नेताओं में सोशल मीडिया विभाग के समन्वयक संजय कुमार का नाम भी है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपनी भावनाओं से सीनियर नेताओं को अवगत भी करा दिया है। हालांकि कोई पत्र जारी उन्होंने नहीं किया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि संगठन विस्तार में जगह मिलने के बावजूद एक पूर्व मंत्री भी नाराज है। इधर कांग्रेस नेता सतीश पॉल मुंजनी का कहना है कि सभी वर्गों का पीसीसी में सबको जगह दी गई है। पार्टी ने जो पर दिया है उस पर उनको काम करना चाहिए। अनुशासनहीनता की कार्रवाई को लेकर सतीश पॉल मुंजनी का कहना है कि इसका फैसला पार्टी के प्रदेश प्रभारी और अन्य बड़े नेता को करना चाहिए। वहीं मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अगर किसी को कोई शिकायत या परेशानी है तो वे उन्हें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहना चाहिए। इधर बता दें कि चुनाव परिणामों के सामने आने के बाद अब झारखंड कांग्रेस के भीतर खटपट तो साफ दिखाई शुरू होने लगा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब ऐसा कुछ हो रहा हो झारखंड में। इससे पहले भी कई खबरें भी सामने आ चुकी है कि कांग्रेस खेमे में असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही 5 विधायकों ने दिल्ली में कैंप लगाकर आला कमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल दिसंबर 2025 में कांग्रेस विधायक दल की जब बैठक हुई थी, उस दौरान कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को अपने विधायकों ने ही खरी खोटी सुनाई थी और ये भी आरोप लगाया था कि उनकी बातों को मंत्री सुनते ही नहीं। यानी कि कांग्रेस के जो विधायक अपने क्षेत्र के परेशानियों समस्याओं को लेकर के मंत्रियों के पास जाते हैं, मंत्री उनकी बात को सुनते ही नहीं। लिहाजा 5 विधायकों को दिल्ली आलाकमान के पास अपनी बात को रखने के लिए जाना पड़ा था। लेकिन अब असम, बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इसका असर कांग्रेस खेमे में मतलब झारखंड कांग्रेस में दिखने शुरू हो गया है। खैर, अब देखना होगा कि मंत्री जी के द्वारा जंबो जेट सदस्यों पर उठाए गए सवालों पर प्रदेश प्रभारी के राजू कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस खेमे में शुरू हुई खटपट कब तक खत्म होती है, क्योंकि नतीजों आने के बाद ही खटपट शुरू हुई, लेकिन इसका जो असर है वो पहले से ही कहीं ना कहीं चला आ रहा था। खैर, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे यार, बहुत बहुत शुक्रिया।